गहरी रात थी जब एक अनजान व्यक्ति ने शहर में कदम रखा। उसका नाम था राघव, एक पूर्व जासूस जो अपने अतीत से भाग रहा था। वह एक रहस्यमय केस की जांच के लिए लौटा था, जिसमें एक युवा लड़की नेहा लापता हो गई थी। नेहा की मां सीमा ने राघव से मदद मांगी थी। उसने बताया कि नेहा ने एक अनजान संदेश के बाद घर छोड़ दिया था और उसे डर था कि उसकी बेटी खतरे में है। राघव ने सीमा के घर में प्रवेश किया। दीवारों पर नेहा की तस्वीरें थीं। एक मुस्कुराती हुई लड़की जो अभी भी अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। सीमा की आंखों में चिंता थी और राघव ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। जैसे जैसे राघव ने जांच शुरू की, उससे पता चला कि नेहा की गायब होने से पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। वह अक्सर अपने फोन पर किसी से चुपके से बात करती थी। राघव ने नेहा के दोस्तों से बात की और एक नाम बार बार उभर कर आया, समीर, एक रहस्यमय लड़का जो नेहा के साथ स्कूल में था। राघव ने समीर का पीछा करने का निर्णय लिया। वह एक पुरानी गली में पहुंचा जहां समीर अक्सर देखा जाता था। वहां उसे एक अंधेरे कमरे में समीर और उसकी कुछ दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। राघव ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में समीर एक खतरनाक खेल के बारे में बात कर रहा था, जिसमें नेहा को शामिल किया गया था। राघव ने तुरंत समझ लिया कि नेहा को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। उसने बिना समय गंवाए समीर को पकड़ लिया और उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। समीर ने डरते हुए बताया कि एक गुप्त संगठन नेहा को अपने चंगुल में लेना चाहता था। राघव ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने नेहा को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं बख्शेगा। राघव ने समीर को छोड़ दिया, लेकिन अब उसका ध्यान नेहा को बचाने पर था। उसने एक योजना बनाई और उस गुप्त संगठन के अड्डे पर पहुंचने का साहस जुटाया। वहां उसने नेहा को एक कमरे में बंद पाया। राघव ने उसे बचाने के लिए लड़ाई की और अंततः नेहा को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहा। जब वे बाहर आए तो राघव ने सीमा को फोन किया। आपकी बेटी सुरक्षित है, उसने कहा। सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव ने महसूस किया कि वह केवल एक जासूस नहीं, बल्कि एक नायक बन गया था। इस अनुभव ने उसे अपने अतीत को छोड़ने की प्रेरणा दी और वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार था।